हाँ, अब अपन ने ये देखा था, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ग्राफ है, ये एक्स है, अगर राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं मतलब इस साइड से या इस साइड से, तो अगर एल एच एल हमारा क्या था, ए माइनस एच, और आर एच एल हमारा क्या था, ए प्लस एच। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच चलेगा, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। ये अपन ने देखा था क्या? हाँ, देखा था ना? yes, sir. बेसिक बेसिक चीज देख ली थी ना अपन ने। Yes. लिमिट कब निकालते हैं, जब अपन को एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता नहीं, no. नहीं होती है। ये क्लियर है? हाँ, अच्छा, तो अपन ने इतना देख लिया था। इंडिटरमिनेंट फॉर्म थे, 0/0 इंफिनिटी टू द पावर क्या था, 1 टू द पावर इंफिनिटी, और इंफिनिटी टू द 0 पावर by 0. 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, और Infinity minus infinity. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। यही था ना 7 तक? हाँ, इतना अपन ने देख लिया। अपन को 1 by 1 सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, ठीक है ना, yes, sir. हर फॉर्म को। अब देखते हैं। तो अपन ने देखा था ना, हमें अपन को अपनी फॉर्म कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, कौन सी फॉर्म है बोलो भाई? एक मिनट. 0 by 1. एक मिनट. 1. एक मिनट. 0. भाई सिंपल 0 by तो 0 है. 0 by 0. 0 by 0 आएगी. अब 1 माइनस कॉस एक्स बाई, बताओ एक्स कौन सी फॉर्म है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे? फॉर्म बताओ, केवल फॉर्म। माइनस. केवल फॉर्म, फॉर्म चाहिए अपन को। एक मिनट. 1 by 0 आ जाएगा. भाई ये देखो, एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो कॉस एक्स कहाँ टेंड करेगा, 1 की तरफ। तो मतलब 1 की 1 तरफ. माइनस जीरो की तरफ अपॉन जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म है। हाँ, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? हो गया. नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। हो. अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, 1 टू द पावर एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, बोलो अब बोलो, आउटपुट क्या होगा? 1 की आउटपुट पावर क्या? इन्फिनिटी है. 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए. इसमें 1 एग्जैक्ट है ना? ये बताया था अपन ने क्या? यस सर. अपन लिमिट किसकी निकालते हैं, जब 1 एग्जैक्ट नहीं होता है, नहीं है लिमिट वो, नहीं है वो. ये अपन ने देखा था। हाँ. अपन ने क्या क्या देख लिया था, अगर मेरा x टू दी पावर इंफिनिटी, ये देखा था अपन ने, अगर मेरा x -1 और जीरो के बीच में, तब आउटपुट क्या था इसका? नहीं देखा था ये अपन ने? ये क्या, ये कब था? सुनो 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 सुनो, माइनस 2 माइनस टू दी पावर इंफिनिटी का आउटपुट क्या है? 2. हाँ, अरे 2 के बाद इन्फिनिटी 2 ही होगा ना. 2 की पावर इंफिनिटी। अरे सॉरी. हाँ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी. हाँ, इन्फिनिटी. अच्छा, अब बताओ, 1/2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा? 0. जीरो क्यों? क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 करोगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, और एक लिमिट आएगी जो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। ये क्लियर है? यस सर. नहीं क्लियर है? क्लियर है. सिमिलरली अगर -1/2 ले लूं तब, अगर मैं -1/2 ले लूं तब भी 0 ही आएगा ना. तब भी जीरो। तो इसका मतलब -1 से और 1 के बीच में कुछ भी ले लूं, पावर लगा दो इन्फिनिटी, तो क्या आएगा उसका आउटपुट? 0. लेकिन इसमें 1 और -1, नहीं.
अब 1 to the power infinity का आउटपुट क्या आएगा? 1। ये क्लियर है? यस सर। अब सुनो, और अगर मेरा x 1 से बड़ा है, मतलब x टू पावर इंफिनिटी और x मेरा 1 से बड़ा है, तब आउटपुट क्या है? इंफिनिटी है। x मेरा 1 से छोटा है तब आउटपुट? 0। नहीं नहीं नहीं, -1 से छोटा है। अब बताओ। तो इंफिनिटी आ रहा है ना, माइनस में छोटा है। -1 से छोटा है, ये -2 की पावर इंफिनिटी क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी आएगा ना। ये क्लियर है? हाँ। पकड़ में आ गई बात। ये तो अपन यस। शायद डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में। और वो किया था ना लास्ट में, तो मतलब इफ ए इक्वल टू 1, 1 की बार इंफिनिटी, ए ग्रेटर देन 1 तो इंफिनिटी, 0 और 1 के बीच में तो 0। हाँ हाँ, ये देखा था ना? नहीं देखा था? ये देखा था, ए की पावर इंफिनिटी देखा था। और बस फिर अच्छा अच्छा, अब देखो। अब ई की वैल्यू क्या होती है? 1 से बड़ी होती है ना, बताई थी अपन ने क्या होती है? 2.7। इसकी पावर इंफिनिटी। वो इंफिनिटी। ये क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है। फिर अच्छा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी। अपन ने कुछ ग्राफिकल देखा था क्या इसका? जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, अपन को लिमिट निकालनी है इस पॉइंट पे कि ये वाला पॉइंट ए है, तो इस तरफ से अप्रोच करेंगे और इस तरफ से अप्रोच करेंगे। ये क्लियर है? हाँ। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। अब देखो, अपन ने एग्जांपल देख लिए थे जीरो सारे फॉर्म के, 0/0 फॉर्म का, जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स। फॉर्म क्या है इसकी? 0/0 है। हाँ। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बोलो। 10x बाई 1/x ले लो। ये कौन सा फॉर्म हुआ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है अगर तो। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। नहीं नहीं अच्छा नहीं हाँ, नहीं 1 बाय, नहीं नहीं नहीं, लिमिट कर दो। 1/0, वन इसको बाय इसको जीरो कर दो 10 3x कर दो और एक्सटेंडिंग टू π/2 कर दो, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। हाँ। सिमिलरली अगर मैं 1 to the power infinity, इसमें सारे ये कौन से अप्रोचिंग वाले हैं ना, 0 इन्फिनिटी, और हाँ। ये एग्जैक्ट वन नहीं है। दीज आर नॉट, दीज आर नॉट, बेसिकली दीज आर। अप्रोचिंग अटेंडिंग वाले। अगर एग्जैक्ट हो जाएगी तो अपनी समस्या ही खत्म हो जाएगी फिर तो। अब एग्जैक्ट 1/infinity तो 1 पता है अपन को, है ना? हाँ। तो ये सारे जितने भी 0 इन्फिनिटी 1 ले रहा हूँ, ये अप्रोचिंग टू 1 है, तो दीज आर अप्रोचिंग वैल्यूज। क्लियर है ये? हाँ। इस बात को पकड़ के रखना बार बार। ठीक है। अब सुनो, अब 1 to the power infinity लेना है तो क्या करें? बताओ भाई। 1 टू एक्स की बाई पावर एक्स में की कुछ पावर 1/x कर दूं। अब इसका फॉर्म बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा दूं। वही है, 1 की पावर इंफिनिटी आ जाएगा। बोलो 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 बोलो। हाँ, 1 की पावर इंफिनिटी है। 1 to the power infinity है पक्का? हाँ। इसमें 1 एग्जैक्ट 1 है? नहीं नहीं ना। नहीं। ये क्लियर है? अब देखो, और कौन सी अपनी फॉर्म थी? 0/0, इन्फिनिटी बाई इंफिनिटी की पावर 0। इन्फिनिटी। तो इसका ले लो एग्जाम्पल, साइन एक्स इंटू में 10x, एक्स लगा दो π/2 से। नहीं नहीं नहीं, कॉस एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो, एक्स लगा दो π/2 पर। तो ये बताओ, कॉस π/2 वैल्यू 0, 10 π/2 वैल्यू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। हाँ। क्लियर है? तो अपन आइडेंटिफाई कर लोगे, नहीं कर पाओगे कौन किस फॉर्म में बैठा हुआ है छुप के। ये क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। अब देखो,
अच्छा इसका बताओ, अगर इसका अपन को देखना है तो अगर ऐसा ले लूँ 10x टू द पावर cos x, लिमिट लगा दूँ x टेंडिंग टू पाई बाई टू, बोलो कौन सा फॉर्मेट है ये? cos पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी पावर जीरो। इन्फिनिटी टू द पावर जीरो। अगर मैं जीरो के ऊपर जीरो लिखना चाह रहा हूँ तो साइन एक्स की और साइन एक्स लिख दूँ मैं, यस सर। एक्स टेंडिंग टू जीरो लगा दूँ, तो कौन सा फॉर्मेट है ये? जीरो बाई जीरो के ऊपर जीरो। जीरो बाय जीरो। ये क्लियर है? हाँ। तो सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है कि फॉर्मेट कौन सा है। अपना बेसिक चीज क्लियर है। लिमिट के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है अपन उससे पहले क्या चेक करना है, फर्स्ट चेक दी फॉर्मेट फॉर्मेट। फॉर्मेट। किस फॉर्मेट का है कि जीरो बाय जीरो फॉर्मेट का है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट का है कि जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट का है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट का है कि वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का है या जीरो टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का है या जीरो टू पावर जीरो इन्फिनिटी। नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं अपने पास। अच्छा जीरो टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो ही होगी। जीरो होती है। ये क्लियर है? यस सर। अपने पास फॉर्मेट चार है ना? यस सर। सेवन। क्लियर है? हाँ। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे? फॉर्मेट। ठीक है, बेसिक बेसिक क्लियर होगी ना, क्या होती है लिमिट, लिमिट क्या होती है ये क्लियर है? यस सर। लिमिट कब निकालते हैं ये क्लियर है? हाँ। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्लियर है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है। क्लियर। नहीं क्लियर है। क्लियर। और बताओ, फॉर्म चेक कर लोगे ये क्लियर है? हाँ। पक्का? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी ये क्लियर है? हाँ। कब एग्जिस्ट करेगी? जब उसकी LHL और RHL इक्वल होगा। इक्वल है। अच्छा अपन ने ये देखा था क्या, कुछ बेसिक चीज लिख ली थी क्या? इन्फिनिटी प्लस क्या इन्फिनिटी क्या होता है? दिया था इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। जीरो टू पावर इन्फिनिटी। जीरो। ये क्लियर है? इतना लिख लिया था अपन ने। हाँ। और अपन ने ये देख लिया था कि ए टू दी पावर एक्स, इसकी लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ए की वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में है तो इसका आउटपुट तो जो जीरो और वन के बीच में इसका आउटपुट तो जीरो आएगा। जीरो आएगा। पक्का? नहीं क्लियर हाँ। भाई? ए और नहीं। जीरो वन की अभी ना अपने देखा, माइनस वन टू पावर वन की पावर इन्फिनिटी का आउटपुट क्या होता है? वो इन्फिनिटी। हाँ। अरे जी क्या बोल रही है, सॉरी वन जीरो जीरो जीरो। और अगर ए माइनस वन के जीरो और बीच में है तब? तो भी जीरो ही है। अगर ए वैल्यू वन है तब? हाँ तब इन्फिनिटी। हाँ, ए की वैल्यू एग्जैक्ट वन है। अरे हाँ हाँ एग्जैक्ट वन में तो फिर वन आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। और पक्का ग्रेटर ये देन वन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन्फिनिटी। हाँ क्लियर है क्लियर। वन पे श्योर? वन है ग्रेटर देन वन पे इन्फिनिटी और यस। अगर ए की वैल्यू माइनस वन है? जीरो। हाँ, माइनस वन ए टू द की पावर वैल्यू इन्फिनिटी, बोलो। माइनस वन की पावर इन्फिनिटी तो माइनस वन आएगा। माइनस नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर नहीं सॉरी। इन्फिनिटी मेरा इवन हुआ तब, अरे हाँ इन्फिनिटी मेरा इवन हुआ तब तो प्लस वन, अगर इन्फिनिटी मेरा ऑड तो हुआ तब इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आएगा फिर। माइनस माइनस वन टू द पावर फोर कितना आउटपुट आएगा? ओ वन। माइनस वन टू द पावर 21। माइनस वन। तो अगर माइनस वन टू द पावर एक्स लिखा है, एक्स मेरा इवन है तो आउटपुट क्या आएगा? वो वन। वन। अगर ऑड है एक्स मेरा तो, माइनस वन। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है इन्फिनिटी इन्फिनिटी मेरा इवन है तो आउटपुट, वन। और इन्फिनिटी मेरा ऑड है तब, माइनस वन। तो क्यों भाई इन्फिनिटी बोल रहे हो? ओके। क्लियर है ये बात?
तो अगर ए माइनस वन है तब तो या तो वन या तो माइनस वन, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। हाँ, क्लियर। अगर ए की वैल्यू वन से छोटी, माइनस वन से छोटी है तब ए की वैल्यू -1 से छोटी है, -2 कुछ करके होगी। कोई एग्जांपल ले लो, माइनस टू बाई इन्फिनिटी, तो क्या आएगा आउटपुट? इंफिनिटी। अगर ए की वैल्यू वन से बड़ी है, अब बताओ। क्या बताना है? अच्छा, ए की पावर 1 से बड़ी है तो इंफिनिटी होगा ना। ये क्लियर है? हाँ। श्योर हो? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, वन बाय टू टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आएगा? 0। जीरो। फोर टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी। क्लियर है ये बात? अच्छा एक बात हाँ, बताओ, थ्री बाय फोर बाय थ्री की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी। पक्का? हाँ, और फोर बाय थ्री की पावर इन्फिनिटी माइनस थ्री बाय फोर बाय इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी। इसका आउटपुट कितना आएगा पहले वाले का बताओ? इंफिनिटी। इन्फिनिटी, क्योंकि वन से बड़ा। इसका आउटपुट 0। इन्फिनिटी माइनस जीरो क्या होता है? इंफिनिटी। अपन के पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ना कि इन्फिनिटी माइनस जीरो। इन्फिनिटी माइनस जीरो अपन ने देखा था क्या होता है? इन्फिनिटी होता यस। है ना? हाँ, भाई अब बताओ। अच्छा, फोर बाई थ्री और इन्फिनिटी प्लस फाइव बाई थ्री और इन्फिनिटी का क्या आउटपुट आएगा? इंफिनिटी। पक्का? हाँ। श्योर हो? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा, नहीं। ई टू द इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी। और अगर वन बाई ई कर दें तब पावर इन्फिनिटी? 0। पक्का? क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू तब वन बाई ई की वैल्यू जीरो और वन के छोटी बीच में हो आ जाएगी। जाएगी। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू मेरी वन से बड़ी है, ठीक है, कुछ भी ले लो x की वैल्यू, तो वन बाई एक्स कहाँ पे कहाँ लाई कर सकता है? जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगा। यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैं x की वैल्यू अगर कुछ भी लेता हूँ, वन से बड़ी टू लेता हूँ, तो वन बाई एक्स करूंगा तो उसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगी। वन बाई टू मतलब 0.5। लेकिन x पॉजिटिव होना चाहिए, अगर टू से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा। श्योर हो इस बात पे? हाँ। नहीं श्योर हो? श्योर। नहीं श्योर हो? श्योर। क्या क्या बोला मैंने? और मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो भी, जो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए मतलब, तो उसका जो क्या बोलते हैं, इनवर्स। रेसिप्रोकल या 1 बाय कुछ प्लस होता करेंगे तो वो बनो वो 0 1 के बीच में लाई करेगा, ये जो उसके बीच में। ये क्लियर है? हाँ। पक्का? यस सर। श्योर हो? क्यों लाई कर रहा है? यस ये क्लियर सर। है? हाँ। नहीं क्लियर है? अच्छा और क्लियर। बताओ, एक बात और बताओ, अगर मेरे पास ऐसा फॉर्म आ जाए, जीरो बाई सम क्वांटिटी एक्स, उसका आउटपुट कितना आएगा? एक्स मेरी इंटीजर है, कुछ भी वैल्यू रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो। 0 आएगा। अरे सॉरी, जीरो तो आएगा। जीरो। क्लियर है? ये क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? हेलो? हेलो? हेलो हेलो हेलो। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर।
जीरो अपॉन अच्छा एक बात वैल्यू जीरो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो अपन ने 0/0 फॉर्मेट देखा था, उसमें जीरो कैसा था? टेंडिंग टू जीरो था कि एग्जैक्ट जीरो था? टेंडिंग। टेंडिंग टू जीरो था। लेकिन अगर मेरा एग्जैक्ट जीरो बाई कुछ टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा तब? जीरो ही ना, जीरो हुआ। क्योंकि ये जीरो तो नहीं है ना, नीचे वाली नहीं। क्वांटिटी जीरो तो नहीं है। नहीं। अगर जीरो नहीं है तो नीचे वाली क्वांटिटी जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो है, हाँ। नॉट एग्जैक्टली जीरो। हाँ। तो अब नॉट एग्जैक्टली जीरो, तो जीरो बाई किसी भी क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो वो तो आउटपुट जीरो ही देता है ना। अच्छा। तो अगर ऊपर मेरा जीरो कांस्टेंट वाला बन रहा है, मतलब फिक्स वाला जीरो बन रहा है, और नीचे अगर टेंडिंग टू जीरो बन रहा है, तब मेरा आउटपुट कितना आ जाएगा? जीरो। अगर ये फॉर्म बन रही है टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, तब अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये फॉर्म बन रही है जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, तब अपन कह सकते हैं इसका आउटपुट जीरो। ये। क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है? क्लियर। पक्का? यस सर। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा 0/h, इसका आउटपुट बोलो। h की क्वांटिटी जीरो होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लगा दूं। ये क्लियर है? यस सर। पक्का? क्योंकि ऊपर हाँ। कैसा बन गया, एग्जैक्ट जीरो, नीचे टेंडिंग टू जीरो। ये क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है? क्लियर है। श्योर हो इस बात पे? हाँ। यस सर। हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो प्रॉपर्टी अपन ने देख ली ना। अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाए अपॉन एग्जैक्ट जीरो आ जाए, या ऊपर टेंडिंग टू जीरो आ जाए, तब वैल्यू क्या होगी? नीचे एग्जैक्ट जीरो, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ये क्लियर है? हाँ। पक्का? क्या ये मेरी यस सर। डिटर्मिनेंट फॉर्म है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फॉर्म, नहीं क्योंकि इसमें इसमें हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट तो वो वाली होती है ना। जी जी। क्योंकि ये मेरी फॉर्म वो वाली फॉर्म तो नहीं है ना, 0/0 फॉर्म। नहीं। क्यों नहीं 0/0 फॉर्म? क्योंकि मेरा जीरो एग्जैक्ट जीरो है। ये पूरा मामला यहीं लटक रहा है, एग्जैक्टनेस पे और उस पे। क्लियर है ये बात? यस सर। ऊपर कैसा जीरो है? ये टेंडिंग टेंडिंग टू वाला। जीरो। टेंडिंग टू जीरो है, लेकिन नीचे वो एग्जैक्ट जीरो है। एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट जीरो बाई कुछ समथिंग ऊपर क्वांटिटी अपॉन जीरो, इसका आउटपुट इंफिनिटी। यही आता है ना? हाँ। पक्का? यस। अच्छा एक बात बताओ, एनी क्वांटिटी अपॉन इन्फिनिटी एग्जैक्ट वाली, अब आउटपुट बोलो। इंफिनिटी। ओ जीरो। क्योंकि 1/infinity मतलब। जीरो। ये क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है? क्लियर है। पक्का? हाँ। नहीं क्लियर है? इतनी सी कहानी पे इतना वो। हाँ। हाँ क्या हुआ? तो इतने सारे जीरो बाय जीरो, जीरो बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय वन, वन बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय टू। अरे बस यहीं पे तो मामला लटक जाता है बार बार। ये बेसिक चीजें भूलोगे तो नहीं ना। हम इसीलिए बार बार रिवाइज करवा रहे हैं, इसको हमने लास्ट क्लास में भी बताया था तुमको। बताया था? ये था। नहीं बताया था ये? ये नहीं बताया था। अच्छा अच्छा, चलो। तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा है 0/h, h टेंडिंग टू जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो। क्लियर है ये बात? हाँ। अच्छा, टेंडिंग टू जीरो कब आएगा? जब मेरी लिमिट दी रहेगी, हाँ। है यस ना? सर। यस सर। पकड़ में आ रही है बात? हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, अपन ने जीआईएफ फंक्शन देख लिया ना? यस सर। पक्का देख लिया? हाँ। पक्का? हाँ। हाँ। हाँ।
अब बताओ अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एच की वैल्यू, जिसमें एच टेंडिंग टू 0 है। बोलो 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 वन ही बोलो। होगी। 1 ही होगी, श्योर हो? सो ये एग्जैक्ट 1 होगी कि टेंडिंग टू 1 होगी, मेरे को ये बताओ। ये टेंडिंग वाली। फिर से नहीं सोचो एक बार। वो वन अच्छा ये होता नहीं, ये जो 1 प्लस एच है, हाँ, तो 1 प्लस एच में कुछ 0.1 ले लिया, टेंडिंग टू 0 है ना। हाँ, वैसे टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब 0.0000000000009 ही होगा ना। यस बहुत छोटा वैल्यू होगा क्योंकि टेंडिंग टू 0 है। अब टेंडिंग टू 0 तो इसका आउटपुट अपन ने कितना देखा था, वन। 1। तो ये तो मेरा फाइनल आउटपुट आ गया ना। ये टेंडिंग टू 1 तो नहीं, यस। टेंडिंग तो हमारा ये वाला था, हाँ। लेकिन इसके ऊपर ये चिपका रखा है हमने GIF, इसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी इसकी, है ना, क्योंकि एच के वैरी कराने पर अब ये वैरी नहीं होने वाला। पकड़ में आ रही अच्छा। बात? नहीं, नहीं पकड़ में आ रही, नहीं पकड़ में आ रही। नहीं, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। आउटपुट क्लियर है? मतलब हमेशा टेंडिंग, जब भी कुछ हमने आंसर निकालेंगे वो टेंडिंग होना होता होगा, वो तो हाँ। एग्जैक्ट ही निकलेगा कोई भी नहीं नहीं आंसर नहीं जब नहीं निकाले। नहीं 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 नहीं, ये GIF फंक्शन है। सुनो 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 हाँ। सुनो 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 सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले लूं, ये कौन सी वैल्यू लेता है? तो वो नहीं ना, मतलब जीरो के बीच जीरो, में क्या आएगा। जीरो और 1 के बीच में लेता है ना केवल। हाँ। पक्का? यस। अगर इसकी पावर इन्फिनिटी करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। पक्का? यस। श्योर हो? इस बात को पकड़ के रखोगे? हाँ। श्योर? अब बताओ। यस। सुनते रहना, बस ध्यान से सुनते रहना। मैं बोला कि मेरे को बताओ 1 प्लस एच, इसका आउटपुट बताओ, सिंपल आउटपुट, एच टेंडिंग टू 0 पे वन। 1। 2 प्लस एच का आउटपुट टू। एच टेंडिंग टू 0 पे। 3 प्लस एच का आउटपुट थ्री। 3। एच मेरा कहाँ टेंड कर रहा है? जीरो। 0 की तरफ। ये बात पकड़ में रखोगे कि नहीं? हाँ। अगर एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 1 प्लस एच कहाँ टेंड करेगा? 1 प्लस 0 की तरफ। यस। ये मेरी टेंडिंग वैल्यू देखो, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। 1 प्लस एच, 1 प्लस 0, ये मेरी टेंडिंग वैल्यू है टोटल, है ना। हाँ। लेकिन इसके ऊपर चिपका रखा था GIF, इसने आउटपुट दे दिया 1, तो ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अच्छा। नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई। जैसा कोई एक दूसरा एग्जांपल जिसमें जीआईएफ नहीं होगा तो फिर क्या आएगा। जैसे कि अब देखो, लिमिट 1 प्लस एच है, अब ये मेरी टेंडिंग टू 0 है, ये मेरी एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये मेरा एग्जैक्ट 0 नहीं, इसको मैं ऐसा नहीं लिखता 1। नहीं पकड़ में आई। नहीं, वो तो आगे बहुत रुको समझ में आ गया। ट्रेंडिंग रुको ऐसे समझ में आ गया। रुको रुको। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है। हाँ। पहले तो ये तो लिमिट का सिंबल क्लियर है ना, ये लिमिट ऊपर लिखते हैं, नीचे टेंडिंग टू 0 लिखते हैं, यस। ऐसा कुछ लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स फंक्शन रहता है, ये क्लियर है, ऐसा कुछ सिंबल रहता है। हाँ। अब सुनो, अब सुनते रहो केवल। 1 प्लस एच लिखा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आउटपुट आएगा? 1 प्लस जीरो। 0, जिसमें 0 कहाँ टेंड कर रहा है? जीरो 0 की तरफ। टेंडिंग टू 0 है ना, हाँ। ये क्लियर है। अब सुनो, यस सर। ये इसका आउटपुट ये आया ना, हाँ। इस पर अगर मैं GIF चिपका दूं, टू वन आ जाएगा। ये हाँ। क्लियर है। अब सुनो, यस सर। एक बात बताओ,
चलो अभी 3 + h कर देता हूँ और h टेंडिंग टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4, जो कि 4 टेंडिंग वाला होगा कि एग्जैक्ट वाला होगा, एग्जैक्ट, अच्छा वो देखिए तो टेंडिंग वाला है। टेंडिंग वाला होगा ना। हाँ। ये क्लियर है। यस सर। पकड़ के रखना बात, पकड़ के रखना बात, सुनो 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 सुनो, इस बात को पकड़ के रखना आप। इसीलिए अपन ने कल जीआईएफ देखा था, कहीं लटक ना जाओ मामला। अब सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच करा दूं, तो इसका मतलब एच टेंडिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 - h साइड, है ना। यस सर। और अगर मैं एच को राइट हैंड से अप्रोच करा दूं, तो इसका मतलब 1 + h साइड से। हाँ। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 3 + 1 - h, ये पकड़ में आ रही है। हाँ। और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 4 + h, ये क्लियर है। यस इसके सर। भी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ये बन जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट वो वाली। नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई। नहीं, आ गए सारे आ गए। इसका मतलब अब सुनो, अब h कहाँ पर 0 को टेंड कर रहा है, 0 की 4 तरफ। माइनस एच, 4 + h, हाँ। h कहाँ टेंड कर रहा है। और 0 की तरफ। अगर मैं इसका जीआईएफ लेता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा, 4। इसका जीआईएफ लेता हूँ तब आउटपुट कितना आएगा। 4 ही आएगा। हाँ, लटक गए एक मामला मिनट। यहीं लटक। 4 माइनस, तो तब भी तो फोर आना चाहिए 4। 4 - h का जीआईएफ कितना आएगा, 4 से कुछ लेस है, तो मतलब 3.99999 इसका जीआईएफ। अरे हाँ, 3 आएगा। अरे। पकड़ में आ रही है बात। हाँ 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 हाँ। इसका मतलब समझ में आ रही है मेरी, ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई अब, और ये मेरी कैसी वैल्यू थी। अप्रोच एंडिंग। पकड़ में आ रही है बात। हाँ। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। 4 4 थोड़ा प्लस थोड़ा एच। बाउंस मार रहा है डाउट ना। तो मार रहा है। यस सर। कोई बात नहीं, अपन ने बहुत एक्सट्रीम लेवल का पढ़ लिया पहली क्लास में, समझ रहे हो, इसीलिए बाउंस मार रहा है। ये बताओ, अच्छा अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ। पक्का क्लियर है, यस सर। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है वो तो। श्योर। हाँ। अरे। अब सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x टू द पावर 1/x-1। पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले तो मेरे को ये बताओ ये कौन सी फॉर्मेट है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, छोड़ो छोड़ो फॉर्मेट छोड़ो। 1 + h लिखा, 1+ लिखा है ना, तो यस ये सर। कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट मांग रहा है हमसे, हाँ। ये क्लियर है। अगर 1 + s, यस सर। 1+ लिखा है या 2+ लिखा है या कुछ भी a+ लिखा है, तो ये कौन सी लिमिट मांगता है। राइट हैंड। और लेफ्ट हैंड मांगने के लिए क्या लगाएगा वो, माइनस। तो ये क्या मांगेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट। ये तो चलो क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब सुनते जाओ, एक्स टेंडिंग टू 1+ है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मांग रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x = 1 + h, है ना। यस इसमें सर। h कहाँ टेंड करेगा फिर, 0। ये पकड़ में आ रही है बात। हाँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 1 + h और अपॉन 1 + h-1, ये पकड़ में आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं आ रही है। अब बताओ
लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h टू दी पावर क्या बना 1/h। हाँ अब मेरे को बताओ h कहाँ टेंड कर रहा है, 1 0 पे सॉरी। तो 1 प्लस h कहाँ टेंड करेगा 1 प्लस 0 की तरफ। हाँ इसका GIF कहाँ टेंड करेगा 1 पे 1 पे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि, एग्जैक्ट दे रहा क्योंकि GIF तो इंटीजर देता है ना, है। है ना। तो ये इसने हाँ इसने इनपुट में क्या दे दिया। अच्छा वन अपन ने अभी क्या लिमिट अप्लाई की है, लिमिट तो अप्लाई नहीं की। नहीं। अभी अपन फॉर्म चेक कर रहे थे ना, तो मैं अपन ने इस फॉर्म चेक की, अपन को मालूम चला कि ये 1 प्लस 0 टू दी पावर कौन सी फॉर्मेट है, इंफिनिटी तो ये वन ऊपर अपॉन वाली जीरो। तो, ऊपर तो इन्फिनिटी टेंडिंग वाली है, इस और नीचे इसका आउट इनपुट कितना आ गया। वन तो ये तो मेरी एग्जैक्ट डिटरमिन इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है यार। इसका आउटपुट कितना आएगा, वन आएगा। क्योंकि ये मेरा तो नहीं। एग्जैक्ट वन आ गया ना, क्योंकि ये GIF हाँ चिपका रखा था इन्होंने। उस समझे, तो ये तो मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, ये मेरी फॉर्म ये वाली है ही नहीं 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली, क्योंकि इसमें वन कैसा वाला होता है, वो अप्रोच एंडिंग वाला। लेकिन ये वाला वन कैसा आ गया। ये तो एक्सेप्ट वाला वन। नहीं पकड़ में आ रही ये बात। और सर ये एक बात नहीं है, मतलब हम क्या क्या कह रहे हैं, ये जो हमने इतना करा है, क्या चीज। ये हमने कर क्या रहे हैं, मतलब x1 प्लस h करके। अरे ये लिमिट ही निकाल रहे हैं बेसिकली। अभी हम लोग फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने फॉर्म स्टार्ट ही नहीं की, वो 7 फॉर्म वाले भी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, अभी तो केवल फॉर्म ही चेक कर रहे हैं। वो हमने 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट का इसका आउटपुट 1 देखा था ना, हाँ तो अपन वही चेक कर रहे हैं कि ये हमारा फॉर्म वो वाला है ही नहीं 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला, इसमें 1 टेंडिंग टू 1 है, ये हमारा क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट का है अपन ये देख रहे हैं। अभी तो फॉर्म ही नहीं चेक कर पा रहे हैं अपन, ये फॉर्म चेक कर पा रहे हो तुम। फॉर्म ही चेक कर रही है, फॉर्म ही चेक में तो तो इसका आउटपुट कितना आएगा, वन। इसकी लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। अच्छा, कैसे आ गई ये क्लियर है, हाँ नहीं क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन और देखने पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ 1 प्लस एच याद का भी नहीं आउटपुट कितना आएगा, है, वन ही आएगा। और 1 माइनस एच का। उसका जीरो नहीं, जीरो बोलो वन बोलो तक का बोलो। तो चलेगा। क्लियर है ना ये बात। जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट में आएगा फिर। जीरो आएगा ना, यस सर। तो ये मेरा जीरो एग्जैक्ट जीरो है कि टेंडिंग टू जीरो है। ये एक्सपेक्ट है। एग्जैक्ट जीरो है, मैं यही बताना चाह रहा था उतनी देर से, ये जो आउटपुट आ गई है ना, ये एग्जैक्ट वन आ गया, एग्जैक्ट 1 टू द नहीं पावर। मतलब वो जो माइनस, जो हमने वन माइनस एच किया है, वो मतलब मैंने आज तो बता दिया, लेकिन वो ये मतलब पॉइंट में होगा, कुछ पहले पॉइंट में था। हाँ हाँ अब पहले जाके तो पॉइंट उसका में आएगा, जीएफ लेवल। पहले एच टेंडिंग टू जीरो है, तो एच टेंडिंग टू जीरो इसका मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो 1 माइनस 0.00000 समथिंग, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो पॉइंट नाइन नाइन जीरो नाइन कुछ नाइन नाइन करके नाइन आएगा। नाइन नाइन वन समथिंग। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, जीरो जीरो। हाँ ये क्लियर है। हाँ यस क्लियर है। कोई डाउट इसमें, पक्का यस। श्योर हो, हाँ नहीं श्योर हो। श्योर श्योर। अगर अपने पास GIF फंक्शन है तो इसका पहले आउटपुट कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, यस सर।
ये तो अपन ने कल देखा था ना जे फंक्शन। हाँ। कोई डाउट यहाँ तक तो बोलो। नहीं नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, पक्का ना? यस सर। अब मेरे को बताते जाओ फिर इसकी वैल्यू फिर। पहले तो ये फॉर्मेट कौन सी है? बोलो 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 बोलो। तो ये इन्फिनिटी पे टेंड करिए। हाँ बोलो। एक्स एक्स कहाँ टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी पे। इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो एक्स कहाँ टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी पे। यस सर। अच्छा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बीच में रहता है? ओ -1 से 1। तो साइन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम फॉर्म चेक करेंगे तो साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। यस सर। तो इसकी वैल्यू कहाँ से? इन्फिनिटी है तो कुछ भी डाल दो, आउटपुट तो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। यस सर। अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये तो हमारी फाइनाइट वैल्यू अपॉन में इन्फिनिटी मतलब जीरो। ये नहीं पकड़ में आई? आगे आगे। नहीं आई, नहीं आई। नहीं आगे। पक्का? हाँ। श्योर हो? यस सर। इसमें लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा? साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी -1। ये क्लियर है? यस सर। अपन ने देखा था ना, फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन में इन्फिनिटी जीरो आता है ना। हाँ। ये पकड़ में आ गई बात? यस सर। श्योर हो? हाँ। नहीं आई? आगे। अच्छा, पकड़ में आ रही है, धीरे धीरे आ रही पकड़ में है। यस सर। फिर इसकी वैल्यू बता दो। बोलो बोलो। जीरो जीरो। जीरो, क्योंकि cos x कहाँ कहाँ के बीच में रहता है? -1 से 1। क्लियर है ये बात? यस सर। श्योर हो? यस पक्का? यस यस। हाँ। श्योर हो ना? हाँ। ठीक है फिर। अब देखो, क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी -1 टू द पावर x। अब बताओ, ये फॉर्मेट कौन सा है पहले ये बताओ। -1 की पावर इन्फिनिटी तो तो इसका मतलब -1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब ये GIF के अंदर बैठा हुआ तो ये कोई इंटीजर वाला इन्फिनिटी देगा। यस सर। अगर मेरा इंटीजर ऑड हुआ तब? तो -1 आ जाएगा। और इवन हुआ तब? 1 आ जाएगा। तो एक लिमिट की दो आउटपुट आ गए, यस सर। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नहीं कर रही है। अरे सॉरी सॉरी, लिमिट की दो आ गई। दो आउटपुट नहीं आ सकते, आया नहीं क्या तो होगा। आउटपुट नहीं आएंगे। पक्का? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। लिमिट फंक्शन है कोई। इसका मतलब लिमिट, इसके आंसर टू लिमिट, क्या कह रहे हो? लिमिट तो फंक्शन है क्या जिसकी दो आउटपुट नहीं है।
नहीं 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 नहीं। जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन है एक्सटेंडिंग टू वन पे, एक्सटेंडिंग टू वन पे ये वन पे जा रहा है, ठीक है, इवन के लिए। और फिर मैंने कहा हाँ एक्सटेंडिंग टू वन पे ये माइनस वन पे भी जा रहा है, तो एक फंक्शन की एक फंक्शन एक पॉइंट पे दो जगह कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। बात तो सही। यस सर। अगर वो आता है तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के दो आउटपुट। नहीं हो सकते। और अपन लिमिट किसकी निकाल रहे हैं? फंक्शन की। उसकी फंक्शन की। अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो लिमिट किस काम की? बात तो सही है। नहीं पकड़ में आ रही है? आगे आगे सर आगे। समझ में आ गई बात? हाँ। तो इसके अगर टू लिमिट्स आर कमिंग देन लिमिट विल नॉट, एक्सिस्ट। इसका मतलब टू लिमिट्स आर नॉट अलाउड। ये क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ। श्योर हो इस बात पे? यस सर। ये तो अपन ने देख लिया थोड़ा सा बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाउ हाँ टू। बेसिक बेसिक करते करते हमारा चैप्टर हो जाता है। क्या हुआ? बेसिक बेसिक चलता रहता है, चैप्टर हो जाता है। हाँ ऐसे ही होता है भाई साहब, बेसिक बेसिक में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा है। फंक्शन बेसिक बेसिक पढ़ लिया। सब बेसिक बेसिक ही चल रहा है। क्या कह रहे हो? फंक्शन भी बेसिक बेसिक था, फिर उसके बाद चालू हुआ। फंक्शन बेसिक बेसिक में काफी कुछ हो गया था। हाँ वो बेसिक भी ऐसे लगा था, हल्का तो था नहीं बेसिक। वो बेसिक नहीं था, बेसिकली वो यूजफुल ही था, लेकिन हमने उसको बेसिक पार्ट में काफी कुछ खत्म कर दिया था। लोग इनइक्वलिटी अलग से पढ़ते हैं ना, अच्छा। हमने वो उसका नाम बेसिक मैथ्स बेसिक, का अलग चैप्टर आ जाता है। हमने उसका नाम बेसिक दे दिया था, है ना। यस सर। हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है। चलो फिर एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया। अब आते हैं, अभी तक तो अपने फॉर्मेट चेक कर लिया, जीआईएफ फंक्शन की पावर की लिमिट देख ली, पावर इन्फिनिटी ये सब देख लिया ना। अब बेसिक बेसिक दिमाग में हो गया ना सेटअप, माइंड में। सर यस। नहीं हुआ एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू या अप्रोचिंग वैल्यू, ये क्लियर हो गई? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का। यस सर। चलो, चलो। तो अब लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अगर हमारे पास, अच्छा अपन ने लिमिट का नोटेशन तो देख ही लिया, क्या लिमिट का नोटेशन होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए गिवन रहेगी कुछ भी, और एफ एक्स गिवन रहेगा, कोई फंक्शन गिवन रहेगा, ऐसा गिवन रहेगा, यस सर। है ना। हाँ। इसका मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स टेंडिंग टू, ए। ये एक पकड़ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो लिमिट किसकी निकाल रहे हैं? फंक्शन की। कब निकाल रहे हैं? जब टेंड मतलब को दे रखा हो, जब टेंडिंग से। एक्स कहाँ टेंड कर रहा है? एग्जैक्ट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मतलब वो। हाँ। ए ए पे। की तरफ टेंड कर रहा है, ये क्लियर है? यस। पक्का? हाँ। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? अपन का सबसे पहले मेथड है कि अपन सिंपल ए को यहाँ पुटअप कर देंगे, तो एफ ए को फाइंड कर लेंगे। ठीक है। यस। अगर मेरी एफ ए कोई फाइनाइट वैल्यू देता है तब तो मेरा ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देता है, ठीक है ना, यस। तब अपन क्या करेंगे? मेथड यूज करेंगे, जो अपन अभी मेथड सीखेंगे।
ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले तो एक्स ए को यहाँ पुटअप कर देंगे। अगर वो मेरी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब वो उसकी लिमिट हो जाएगी। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है तो हम क्या सीखें करेंगे, मेथड को यूज करेंगे जो अपन और मैथमेटिक्स में सीखेंगे। इस ठीक है। हाँ, और अगर एफ ए मेरा डिटर्मिनेट है तो उसकी एल एच एल और आर एच एल फाइंड करेंगे। ठीक है। हाँ, आर एच एल कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस एच से। एल एच एल कैसे फाइंड करते हैं, ए माइनस एच। फिर एच कहाँ होता है, टेंडिंग टू जीरो। ये क्लियर है? यस नहीं क्लियर। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं एल एच एल आर एच एल ए प्लस एच टेंडिंग टू जीरो, ये नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। नहीं, नहीं ना, क्यों नहीं पूछ रहे हो फिर। मुझे लगा बाद में अपने आप ही आ जाएगा इसके आंसर्स। भाई ये बताओ, ये एक ए बैठा हुआ है, ठीक है। यस ये ए बैठा हुआ है, अपन इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं और इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो ए से पहले है ना, यस तो मान लो यहाँ पर बैठे हुए ए माइनस एच, ए प्लस एच, ठीक है। तो अगर मैं इस हाँ, साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो ए प्लस एच को क्या होना पड़ेगा, वो फॉल्स। ए प्लस एच किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, हेलो। हेलो हेलो। ए प्लस एच किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ए की तरफ, इस साइड से। तो अगर ए प्लस एच ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एच को कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, ए की तरफ। नहीं जीरो की तरफ। अच्छा वो सॉरी, जीरो की तरफ। जीरो की तरफ, की तरफ। सिमिलरली अगर ए माइनस एच ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एच को किधर अप्रोच करना पड़ेगा, जीरो। जीरो की तरफ। ये क्लियर हो पा रहा है? नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर है वो तो, जीरो की तरफ। सिमिलरली अगर मेरे को किसी फंक्शन, ये फंक्शन है मान लो, अब सुनो, अपन ने उसका फंक्शन का देख लिया ना ग्राफ, हाँ, जी आई एफ फंक्शन का क्या होता है यस सर। ग्राफ उसका, जी आई मतलब लाइन बनती है जैसे, हाँ। ठीक, ठीक से, कैसा ठीक होता है। से। यस सर। अगर मैं इसकी वन पे लिमिट निकालूं तो अब वन पे बताओ, एक्स अगर इस साइड से आ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन पॉइंट कुछ कर। नहीं, अगर इस साइड से आ रहा है तो अगर इस साइड से आ रहा हूँ तब बताओ, इसका मतलब मेरी बात नहीं पकड़ पा रहे हो। यहाँ पे मतलब टू की तरफ से, जो टू थ्री की तरफ से आ रहे हैं। ये हमारा वन आउटपुट है ना, हाँ, ये टू है, ये थ्री है, यस सर। ये फोर है ना, यस सर। फाइव है। अगर मैं इस साइड से आ रहा हूँ तो फंक्शन मेरा कहाँ है, ये वाला फंक्शन है कि ये वाला फंक्शन है, वो ऊपर वाला। फंक्शन तो ऊपर वाला है ना। ऊपर वाला है तो जब ए इस साइड से आऊंगा, रुको रुको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मान लेते हैं ये है और ये है, ठीक है। ये मेरा टू हो जाएगा फिर, हाँ, ये वन, ठीक है। तो अब सुनो, यस ये सर। थ्री। अगर मैं इस साइड से आ रहा हूँ टू की तरफ, टू प्लस एच साइड से आ रहा हूँ तो टू प्लस एच पे फंक्शन मेरा कहाँ पर है,
टू प्लस एच पे तो फंक्शन टू की तरफ जाएगा। नहीं, है ना, ये वाली वही है लाइन ना, टू आएगी। टू। यस सर। लेकिन अगर मैं इस साइड से आऊंगा तब? तो ये वाली आएगी नीचे वाली। पक्का? तो इस हाँ। साइड से आ रहा हूँ तो लिमिट कहाँ पर जा रही है? 1 पे जा रही है। यस सर। इस साइड से आ रहा हूँ तब लिमिट कहाँ जा रही है? टू पे। तो क्या ये दोनों लिमिट सेम है? नहीं। तो क्या इसकी लिमिट इस पे एग्जिस्ट करेगी? नहीं। पक्का? हाँ। क्या इसकी लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। श्योर हो इस बात पे? यस सर। नहीं श्योर हूँ। श्योर। इसीलिए अपन कह रहे थे कि LHL और RHL सेम होने चाहिए। इसका LHL सेम आया क्या इसके RHL से? नहीं। नहीं आया ना। नहीं। पक्का आ गई? यस सर। नहीं आ गई। हाँ। नहीं आ गई। हाँ। श्योर हो इस बात पे? तो यस सर। सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है? अगर एफ ए की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, अगर मेरी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो सबसे पहले अपन को जो अभी मेथड सीखेंगे 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को चेक करने वाला, वो करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है तो उसकी LHL और RHL दोनों चेक करेंगे। अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट। नहीं करेगी। इसका मतलब अगर LHL इक्वल्स टू RHL आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर LHL इक्वल्स टू RHL नहीं आ रहा है तो लिमिट। नहीं करेगी। नहीं करेगी। ये पकड़ में आ गई बात इतनी? तो कैसे यस सर। लिमिट अपन कैलकुलेट करेंगे ये क्लियर है? हाँ इतना श्योर है? सर। पक्का? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। तो अपन अब फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन का पहला फॉर्मेट कौन था? 0/0, 0/0। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू और इन्फिनिटी जीरो। और कौन सा? जीरो की ओ जीरो का इन्फिनिटी, नहीं नहीं, वन इन्फिनिटी की पावर जीरो। क्या था? इन्फिनिटी बार जीरो की 0/इन्फिनिटी? बोलो इन्फिनिटी की बोलो पावर बोलो। जीरो। इन्फिनिटी की इन्फिनिटी पावर बार जीरो। जीरो? हाँ। इन्फिनिटी की पावर जीरो। और कौन से थे फॉर्म? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उनकी बाय इन्फिनिटी, माइनस करके इन्फिनिटी माइनस। और कौन सा था? और कौन सा था? जीरो जीरो पर इन्फिनिटी। बोलो 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 बोलो। 7 फॉर्मेट पे था। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी बार जीरो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और बोलो। जीरो की पावर जीरो। 0/0, और बोलो। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। हाँ। ठीक है, तो अपन ने ये वाले फॉर्मेट देखे थे, इनको अलजेब्रिक फॉर्मेट बोलते हैं इन चार को, और इन तीनों को, है ना, बोला था ये क्या आपने? बोला था। चलो वन बाय वन इसको सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे? फर्स्ट फॉर्मेट है, ये क्लियर है? ठीक है, तो 0/0 फॉर्मेट में क्या क्या चेक, क्या क्या यूज मेथड यूज करेंगे? सबसे पहले यूज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पता है? यस सर। डबल रेशनलाइजेशन पता है? हाँ, दो बार करनी होगी ना डेफिनेट 2 बार करनी होगी। ये क्लियर है? में। फैक्टराइजेशन पता है? फैक्टराइजेशन पता है? पता है पता है। फैक्टर करना रहेगा, बाइनोमियल।
अप्रोक्सिमल इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। और फैक्टराइजेशन, ये क्या है, बायनोमियल एल हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेशन। रूल। हॉस्पिटल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फॉर्म चेक करेंगे, फिर रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे या फिर डबल रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे या फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर में ब्रेक करने वाला है ना। हाँ, मेरे और बायनोमियल का तो फिर देखेंगे, थोड़ा बायनोमियल के बारे में बता देंगे। फिर अप्रॉक्सीमेशन का मतलब कोई किसी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर देंगे इसके इक्वल, तो उससे वैल्यू निकालेंगे। तीसरा एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे। इसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल नहीं बोलते, एल हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन नाम इसका एल हॉस्पिटल है। ठीक है। हॉस्पिटल ही का सही है। और याद फिफ्थ तो रह मेथड जाए। क्या है, उसके फैक्टर करेंगे और उनको कैंसिल आउट करेंगे। क्लियर है? यस। पक्का? हाँ। चलो 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 चलो। वो लिख लिया, मैथड लिख लिया था। हेलो। लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अब देखो, अब अपन क्वेश्चन लेते जाएंगे। पहले तो फॉर्मेट बताओ, इसका कौन सा फॉर्मेट है? 0/0 इन्फिनिटी कौन सा फॉर्मेट है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो फटाक से। 5x-1 5 - 1 मतलब जीरो 4, कौन जीरो, जीरो कौन जीरो 2 है। 0/0 फॉर्मेट है ना। हाँ। इसका मतलब क्या करेंगे, अपन को रूट दिख गया है ना। तो अपन को जब हाँ। रूट दिखता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मतलब रूट x-1 एक्स + 2 डिवाइड माइनस बाई वन एक्स प्लस माइनस टू वन प्लस टू। ऊपर क्या बना, a - b a² - b² मतलब x-1 - 2 - 4, सॉरी -4 है ना, अपॉन में x-5 इंटू में x-1 + 2। तो ऊपर क्या बना, x-5 बना, ये कैंसिल आउट, लिमिट लगाई, 5 - 1 4 प्लस √2 मतलब 1/4। क्लियर है? क्लियर। क्या जल्दी हो गया? नहीं। हाँ, लग तो रहा है जल्दी हो गया। नहीं। पकड़ पाया कि नहीं? पकड़ लिए। नहीं पकड़ पाया पकड़ लिए। भाई, नहीं पकड़ पाया, हमको तो नहीं लग रहा तुम पकड़ पाया। फिर से बता दें नहीं 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 नहीं, पकड़ लिए। भाई, इसमें रूट दिखा, रेशनलाइजेशन किए तो ऊपर बना x-1 x+1 का मल्टीप्लाई किए, तो a - b a + b a² - b² मतलब x-1 -4 डिवाइड बाई x-5 इंटू में √x-1 + 2। अब अपन ने इसकी वैल्यू क्या आ गई, x-5 अपॉन में x-5 इंटू में √x-1 + 2। ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब अब फिर से चेक करेंगे, अब क्या लिमिट फाइनाइट दे रहा है ये, मतलब फाइनाइट दे रहा है, तो इसका मतलब 1/4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/4। क्लियर है ये बात? हाँ। इसका मतलब जब भी अपन को रूट दिखेगा अपन कहाँ भागेंगे, उस पे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दें। क्लियर है। नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर है। क्या करते रेशनलाइजेशन में,
रूट माइनस रूट लिखा ऊपर है नीचे। तो उसके रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई कराते हैं, अपॉन रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर रूट प्लस रूट लिखा है तो माइनस से करवाते हैं, रूट माइनस। माइनस रूट से मल्टीप्लाई कराते हैं, रूट माइनस रूट से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर ऐसा लिखा है, ये इतना समझ है, यस सर। इसको हटा दें। हाँ। अगर ऐसा लिखा है रूट, एक मिनट, रूट माइनस रूट अपॉन में रूट प्लस रूट, तो क्या कराओगे, सबसे पहले रूट प्लस रूट से इसके रूट, जो इसके अंदर क्वांटिटी लिखी है ए और बी, इसका मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर नीचे, और फिर यहाँ अगर सी डी लिखी है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराओगे। ये क्लियर है? यस सर। मतलब पहले इस वाले रूट को हटाओगे इससे, फिर इस वाले रूट को हटाओगे, ये से निगेटिव कर लो यहाँ पे क्योंकि निगेटिव से माइनस मल्टीप्लाई। माइनस, हाँ। हाँ। ठीक है, यस सर। तो रेसिप्रोकल क्लियर है? क्या? क्लियर है? क्लियर है। यस सर। अगर हाँ। ऐसा लिखा है रूट माइनस समथिंग, तो इसका मतलब रूट प्लस रूट समथिंग वाला प्लस अपन में कुछ रूट आएगा। प्लस समथिंग। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अपन दौड़ेंगे। हाँ। अब देखो, अब इसका मतलब जहाँ भी रूट दिखेगा, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है तो क्या यूज करेंगे? क्लियर है ये बात? हेलो, 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 क्लियर हेलो। है, क्लियर है, क्लियर और है। और सुनो, अगर सिंगल 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 बार में जो सॉल्व नहीं हुआ तो उसको फिर से रेशनलाइज करेंगे। ये क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। आप बता दो मेरे को फिर सॉल्व करके क्वेश्चंस लो। ये लिमिट आएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो, रेशनलाइजेशन एक्स रूल्स स्क्वायर प्लस वन रेशनल। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस वो, पहले तो फॉर्म कौन सी है, फॉर्म कौन सी है, फॉर्म कौन, सबसे पहले क्या चेक करना है? फॉर्म फॉर्म कौन सी, जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म है बोलो फटाक से। 0/0 है। पक्का? कैसे? जीरो डाल के देखिए। जीरो डाल के देख लो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। अब अपन को क्या दिखा? रूट। रूट माइनस समथिंग, यस तो सर। क्या यूज करेंगे? रेशनलाइजेशन कितनी बार करना पड़ेगा? एक ही बार हो गया, रूट अंडर प्लस वन करके प्लस वन नीचे एक और करना पड़ेगा। हाँ, एक और और ही तो होगा इसका तो। एक बार, इसका और कराना पड़ेगा, एक बार हो नीचे ही बैठा गया। हाँ। बेचारा, वो भी रो रहा है, हमें भी ले लो यस। साथ में। तो लो, ले लिया। इसका मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए ए प्लस बी, प्लस बी। तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, यही बनेगा ना, या अपॉन में एक्स स्क्वायर। बी। ऊपर क्या बचेगा? अपन भाई बहुत जल्दी भागेंगे अब। बात पकड़ में आई? नहीं आई? सॉरी, सब यहाँ आ वन गई आई, दिमाग नहीं आई, वहाँ वन आएगा। ये कैंसिल आउट। आपका ये मेरी कोई इंटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, फिर से चेक करो क्या जीरो बाई जीरो फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट है? में। नहीं। नहीं फाइनाइट वैल्यू अभी। दे रहा है? फाइनाइट वैल्यू दे रहा है? यस सर। क्या फाइनाइट वैल्यू दे रहा जीरो। है? 8/2 टू। मतलब 4। इसका आंसर फोर। 8 कैसे आया? क्लियर है? जीरो मतलब रूट एक यस 16। यस समझ गया। क्लियर है यस ना? समझ गया, समझ गया। यस यस समझ गया, समझ गया, समझ नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया? समझ गया, नहीं समझ गया, नहीं समझ गया। बोलो फिर, अच्छा समझ गए तो। लिमिट अच्छा। एक्स टेंडिंग टू 1, क्या दिखा अपन को? रूट माइनस समथिंग, रूट माइनस समथिंग। अपन को एक ही जब भी मान, रूट देखे बस रेशनलाइजेशन कुछ भी, मतलब कुछ भी मत देखो, रेशनलाइज कर दो जैसे ही रूट दिख जाए। नहीं 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 नहीं, अभी सीखेंगे इससे भी इजी मेथड। वैसे जनरली हम लोग रेशनलाइजेशन ही करेंगे रूट में, मेन क्वेश्चंस में रेशनलाइजेशन ही काम आता है। मेन क्वेश्चन। अधिकतर क्वेश्चंस में रेशनलाइजेशन से ही होते हैं क्वेश्चन। तो अपन क्या करेंगे इसमें बोलो?
पहले बताओ फॉर्म कौन सी। इनिशियलाइजेशन ये कौन सी है? जहाँ भी रूट जीरो दिखे बाई अपन क्या जीरो आ सोचेंगे। रही है। 0/0 जहाँ भी रूट दिखे अपन क्या सोचेंगे सबसे पहले। प्लस हो जाएगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन। अपन को रूट दिख गया, क्या ऐसा। करेंगे रेशनलाइजेशन, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू में रूट एक्स प्लस वन अपॉन में रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स प्लस वन। ये पकड़ में आ रही बात। यस सर। एक्स अब ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब एक्स बाय 4 माइनस एक्स। ये पकड़ में आई। यस सर। मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई लगता बहुत अच्छी। है ना। हाँ। अच्छे से लिख देते हैं। ये आएगा यस सर। ऊपर क्या बना, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब एक्स बाय 4 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 कौन? बचेगा। अब देखो ऊपर क्या बना, एक्स एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू में रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स और एक्स माइनस 1। यही बचा ना। तो हाँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बोलो भाई। ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए खा गए क्यूब खा माइनस गए बी खा क्यूब, गए। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी सॉरी, इसका मतलब वो तो ए माइनस बी का क्यूब होता है। अरे वो तो ए माइनस बी का क्यूब बोल दिया मैंने। खा गए खा गए खा गए खा गए। अरे खाया कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं खाया है, मैं बता रहा हूँ एक मिनट। अरे वही, अरे कहाँ पता गया है था ये। मैं? पता है सब पता है भाई, पता है मेरे को। ओ पता है। ये वाला पता है जो लिख दिया कहाँ बोर्ड पे। कैसे? कौन सा लिखा है? मैं बोर्ड अभी देख नहीं रहा। वो मेरी स्क्रीन बंद हो गई, चेक कर रहा हूँ। कहाँ है? ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद तो है लेकिन अभी याद नहीं है। आता तो है। खा गए दिखा फार्मूला। दिखाया है ऐसा। खा गए नहीं, दिखा फार्मूला। दिखाया है। खा गए। फार्मूले नहीं पता है यार तुमको, आया था यार, हमको रोना आ अरे सब जाएगा। पता, पता है पता है। अच्छा बताओ, ये सारे कल फार्मूले याद करके आना। ठीक है। अब बोलो अच्छा ऊपर क्या बना। ये एक्स एक्स बनेगा। माइनस वन। हाँ। नीचे क्या है, ये कैंसिल आउट इससे, कैंसिल आउट हो गई। नहीं हुई। नहीं हुई हो नहीं हुई। हुई कि नहीं हुई। हो गई, कैंसिल हो गई। हो गई ना। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। और तो कुछ नहीं हो रहा है। पकड़ में आई बात, नहीं आई नहीं आई नहीं आई आ गई नहीं आई। आ गई। अरे अच्छा। नहीं 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 नहीं, उल्टा लिख दिया क्या अपन ने। एक्स माइनस वन। उल्टा लिख एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन है रूट एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ये सही है। नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स सही बचेगा ना। अब बोलो क्या करें इसमें। लिमिट लिमिट क्या है अपन की, वन। 1 है ना। तो ये तो सीधा कुछ दे नहीं रहा, सीधा दे देगा ना फाइनाइट। अपन क्यों वन फर्दर वन जाएंगे। वन 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 वन। दे देगा ना।
आंसर कितना आएगा इसका? भाई अपन को लिमिट क्या पुट करनी है? 6 और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 3 आ रहा है, क्लियर है। 6 आगे अपॉन आगे 2। हाँ। पकड़ में आई बात। यस। इसमें लिमिट क्या थी, 0 की 1? 1। 1 थी ना? हाँ। पकड़ में आ गई बात। यस सर। बता दो फिर से क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ, क्या करेंगे क्या करेंगे अपन को? क्या पहले तो फॉर्मेट बताओ, फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है? कौन सा है? 0 0/0। पक्का? हाँ। पक्का? हाँ 0 ठीक है। हाँ 0 ही है। इसका मतलब अपन को क्या दिखा? रूट। कहाँ भागेंगे? रेशनलाइजेशन करें। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा नीचे? एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच। ऊपर क्या आएगा? ए माइनस बी, ए प्लस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स, मतलब ऊपर एच बन जाएगा, मतलब ये अरे बन वाह। जाएगा। यही बनेगा ना? हाँ हाँ। यही बनेगा ना? ये यस कैंसिल आउट, सर। मतलब लिमिट अप्लाई की तो 2 रूट एक्स। आंसर आया? अरे बहुत जल्दी आ गए। हाँ हाँ। पकड़ में आया? नहीं यस आया? सर। बाउंस मार नहीं लो। आ गया। नहीं मार। फिर से ले लें। अपन को तो केवल फॉर्मेट बताते जाओ, अपना काम होता जाएगा। तो मुझे अपना काम करना चाहिए। 3 + 2x -√3। बोलो 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 बोलो। a+2x है। हाँ। ये है ना? ए है। ये 0। नहीं नहीं, ए से ए अरे है, हाँ ए ये तो ए यार। ए ए ए ए ए से ए ज्यादा है। ए ए ए ए ए ए ए ए है। फॉर्मेट बताओ, पहले फॉर्मेट बताओ, कौन सा फॉर्मेट है? अम, फॉर्मेट बोलो। 0/0। पक्का? हाँ। अब बोलो क्या करेंगे क्या करेंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन कितनी बार करना पड़ेगा? एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए। हाँ। तो पहले ऊपर के लिए देखते ना। अब सुनो, ऊपर के लिए कैसे देखेंगे? ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ऊपर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई करने का। तो ए माइनस बी ए प्लस, मतलब a+2x - 3x, मतलब a माइनस एक्स बचेगा। ये बचेगा। हाँ। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। नहीं आ गया आ गया आ नीचे गया। वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे ए माइनस बी मतलब प्लस ए प्लस प्लस बी, 3। ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा सुनो 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 सुनो, लटकना नहीं लटकना नहीं लटकना, ये टू भी सर साथ में चिपक रखा है, बैठ रखा है ना? तो ए हाँ माइनस बी करोगे, ए प्लस बी करोगे तो ऊपर क्या आएगा? √3 a + x प्लस में 2x। ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3a+x और +4x। नहीं नहीं नहीं, -4x। ये आएगा। हाँ। अगेन ये क्या बना? 3a माइनस 3x। 3x 3 कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट, नीचे क्या बच गया? 1/3। पकड़ में आ रही है बात? और ये अब इसमें अब फॉर्मेट फिर से चेक करो, क्या ये 0 बना रहा है? नहीं। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? सिंपल ये पुट कर दो, तो 2a+4, 2√a+4√a डिवाइड बाई 2√3a अपॉन में 3, 2/3√3।
क्लियर है? हाँ। हेलो, हेलो हेलो। नोट कर लिया? हाँ। बोलो क्या दिखा अपन को, पहले फॉर्मूला बताओ। 0/0 ही है। ऊपर रेशनलाइजेशन रहेगा ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 + x - 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन में x। नीचे क्या आएगा? 1√1 हाँ। x कॉमन लेके कट जाएगा तो मतलब 1 - x बचेगा ऊपर। ये क्लियर है? हाँ। मतलब अब लिमिट अप्लाई कर दो, x टेंडिंग टू 0 लगा दो। यहाँ पर x है, सॉरी h नहीं है, x टेंडिंग टू 0 लगा दो तो क्या आएगा 1/√2। आंसर आ गया मेरा। क्लियर है? हाँ। पकड़ में आ रही है बात? हाँ। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? पकड़ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। पकड़ में आ रही है बात? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ 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 हाँ। हाँ, अब बताओ ये कौन सी फॉर्मेट है? 0/0। कौन सी फॉर्मेट है? बोलो 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 क्या है? 1/। बोलो भाई, बोलो कौन सी फॉर्मेट है ये? इसको ऐसा लिख लो, सेम ही है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, टाइम क्यों लगा रहे हो इतना? क्या अपन ने बोला था? एस टेंडिंग टू 0 मतलब 1/√x - 1/√x, ये 0 बन गया। अपॉन में h बैठा हुआ है। कौन सी फॉर्मेट है? अच्छा हेलो हेलो हाँ क्या है 0/0 ही है। मोटे का। अरे तो क्या लगाएंगे अपन? फिर से वही काम पूरा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कर दो। क्या करोगे? इसका इधर मल्टीप्लाई, पहले इसका इधर मल्टीप्लाई करो, फिर लगा दो रेशनलाइजेशन। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस h बचेगा। बस कैंसिल आउट, लिमिट पुट कर दो। क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर। ठीक है फिर